का, और सारा 66 से लेकर 1966 से लेकर 2014 तक कुल हरियाणा पे कर्जा 70,000 करोड़ था, जिसमें हमने बिजली कारखाने भी लगाए और भी यूनिवर्सिटियां भी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए। और आज 14 से लेकर 22 तक, 23 तक, 24 आ गया, 24 तक कितना कर्जा हो गया? 4.5 लाख करोड़। भाई कोई दिखा, कोई काम बता सकते हैं क्या? हरियाणा में एक भी मेट्रो का पोल इन्होंने बढ़ाया, कहीं लगाया? जहां हम छोड़ गए थे वहीं है। एक भी कहीं रेलवे लाइन बनाई है? एक भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है? एक भी कोई ऐसा काम किया हो जो मैं कह सकूं कि हाँ ये तो अच्छा काम किया? क्या? सिर्फ भ्रष्टाचार। आज आप देखिए इतना भारी भ्रष्टाचार है हरियाणा में, हर वर्ग परेशान है। आज मजदूर लगाओ, किसान लगाओ, व्यापारी लगाओ, कर्मचारी लगाओ, शहरी लगाओ, ग्रामीण लगाओ, हर वर्ग इनसे परेशान, इस सरकार से विमुख हो चुका है। अब सवाल इस बात का है कि आप सब कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है और सारा जो है लड़ाई आपने लड़नी है। जब कोई फौज युद्ध में जाती है तो भाई पूरी तैयारी करके जाती है, अपना सारा असला बारूद जो भी है सामान लेके जाती है, युद्ध में उतरना है। तो आज से भाई तुम भी युद्ध में उतर जाओ, युद्ध चालू हो गया है। जितने मेरे साथी हैं मैदान में उतरो और मैदान में उनके बताओ लोगों को भाई क्या है। और ये भी बता सकते हैं, लोग आपसे पूछेंगे, पूछ सकते हैं, देखिए हमने तो जो कहा वो किया। अब पूछ सकते हैं भाई इनने तो हरियाणा पिछाड़ दिया, आज जो पहले नंबर पे था आज 14वें पावदान पे आ गया हमारा प्रदेश। तो अगर हरियाणा पिछाड़ दिया तो आप क्या करोगे? आपकी सरकार आ गई तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो क्या करोगे? तो आप घर घर ये बताओ कि अगर हमारी सरकार आ गई तो भाई बुढ़ापा पेंशन हम 6,000 रुपया करेंगे, और गरीब आदमी के लिए जो 100-100 गज के प्लॉट हमने 3,82,000 दिए थे, इन्होंने स्कीम बंद कर दी हो, वो फिर चालू करेंगे भाई, मकान बना के देंगे। गरीब बच्चों का वजीफा जो एक कलम से हमने 20 लाख बच्चों को, हरियाणा प्रदेश पहले था जो पहली से वजीफा देते थे, वो इन्होंने बंद कर दिया। एक कलम से हमने 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे, उसके बाद इन्होंने उसको, वो अब तक कच्चे बैठे हैं। तो ये क्या करेंगे? समझे? हम क्या करेंगे? हम जितने ये कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मनरेगा के मेट हैं, जो इस किस्म के हैं, उनको भाई पक्का करेंगे हम, ताकि आगे करें। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो एक चला दिया निगम रोजगार के, कौशल रोजगार निगम, और उसमें क्या करते हैं? आज भी आया हुआ है बयान मुख्यमंत्री जी का कि भाई वो 41 किस्म की नौकरियां एडवर्टाइज कर रहे हैं बाहर विदेशों में भी। कौन से देशों में? इजराइल में, जहां युद्ध छिड़ी हुई है, यूक्रेन में, जहां से मुश्किल से अपने आदमियों को लेके आए हैं, वहां भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वहां कोई जाने के लिए तैयार नहीं, उनकी एडवर्टाइज कर रहे हैं। और कच्ची नौकरी, रोजगार उसमें निगम में कच्ची नौकरी है, ना उनकी पेंशन है, ना नौकरी पक्की है, और कहेंगे हमें इतनी नौकरी दे दी, और ना रिजर्वेशन है उनमें। लूट मचा रखी है, अपनी मर्जी के भर्ती कर रहे हैं, ना कोई मेरिट है, जिसको मर्जी लगा लो ये रोजगार निगम के बहाने से। जिस तरह कच्ची नौकरी, हमारे हरियाणा का हमारे गौरव था भाई, हम फौज में बहुत भर्ती होते थे, फौज का भी अग्निवीर अग्निपथ लगा के क्या किया?
18 साल का बच्चा दाखिल होगा, भर्ती होगा फौज में, और 22 का घर आ जाएगा। 4 साल में 21 साल से कम शादी नहीं हो सकती, और जो 21 साल का हो जाएगा और लोग पता है उसको 22 साल का घर आएगा तो कौन उसकी सगाई करेगा भाई बताओ, नौकरी नहीं। तो ये मतलब हमारे युवाओं के साथ एक मजाक किया जा रहा है, युवाओं के भविष्यों के साथ। तो ऐसी सरकार से तो भाई चलता करना आपको। कर्मचारी जगह जगह बैठे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। मतलब मेरे समझ से बाहर है। आज ऐसी परिस्थिति कर दी हरियाणा की, आज अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, 50% से ज्यादा तो जितने मेडिकल कॉलेज हमारे सरकारी हमारे समय के बने हुए हैं पोस्टें खाली हैं। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। फिर कैसे प्रगति करेगा, कहां से हम आगे जाएंगे। अब ये यहां सभी साथियों ने मांग रखी कि भाई फरीदाबाद से गुड़गांव तक मेट्रो, इनने तो एक पोल नहीं लगाया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो हम ही लेके आएंगे भाई, ताकि और देखो बल्लभगढ़ तक तो आ गई थी, अरे आ गई थी बल्लभगढ़ तक तो हमारे समय में आ गई थी, और हमारी स्कीम थी पलवल तक ले जाने की, तो वो भी पूरी करेंगे भाई अपनी पलवल तक आगे। तो इस तरह बहुत सारे ये 300 यूनिट बिजली और हाँ, सिलेंडर गैस। हाँ, तो ये बहुत सारे काम जो करने हैं हम। और आज से पूछे क्या करोगे भाई, हम करेंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे गरीब आदमी को। और हमारी बहन बेटियां जो गैस पे खाना बनाती हैं, गैस के सिलेंडर 2014 में 400 रुपए था, अब 1150 हो गया, तो 500 से ज्यादा 500 कीमत रखें। इस तरह बहुत सारे काम हैं। और ये परिवार पहचान पत्र, ये जो है पेंशन कार्ड स्कीम बना रखी है, इनसे चलता करेंगे। पोर्टल सरकार हो गई है, अगर पोर्टल से सरकार चलनी है तो क्या कहाँ मंत्रियों की जरूरत है, कहाँ अधिकारियों की जरूरत है, कहाँ किसकी जरूरत है। तो ये है, तो एक बात शुरुआत अच्छी हो गई। देखिए बता देता है, जब हवा बदलती है ना, बदलती है। अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी थी ना, कल ही नतीजा आया है, वहां का मंत्री हार गया, तो कांग्रेस तो आ रही भाई, ये जा रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। और आपको कल जो हमारी चंडीगढ़ में मीटिंग है, चंडीगढ़ में हमारी मीटिंग है सारी कांग्रेस पार्टी की, तो कल से हम रूपरेखाचार करेंगे, कांग्रेस घर घर कांग्रेस। तो आपको घर घर जाना है, कांग्रेस का प्रचार करना है, यही मेरा आपसे निवेदन है। आप सब तैयार हैं इस चीज के? देखिए आज यहां अब आए हैं अपने कार्यकर्ताओं साथियों से विचार विमर्श करने के लिए, और आगे क्या करना है हमारे को। बातें हमारे से पूर्व वक्ताओं ने, अध्यक्ष जी ने, सांसद जी ने और जितने साथी बोले, तफसील में बताई कि आज हमारा हरियाणा कहाँ जा रहा था, आज कहाँ पहुंच गया। मैं समझता हूँ कोई आपको बताए ना बताए, फरीदाबाद के लोग बहुत समझदार हैं और वो भुगतभोगी हैं, वो स्वयं समझते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हरियाणा और फरीदाबाद कितनी तरक्की कर रहा था, आज कैसे पिछड़ गए। मेरे को भी तकलीफ इस बात की है कि 2014 में जब हमारी सरकार गई तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था हमारा हरियाणा।
आज किस चीज में नंबर 1 है? 14 से और 22 तक 9 साल में आज हमारा प्रदेश नंबर 1 है। बेरोजगारी में, महंगाई में और अपराध में देश के ऊपरले 2-3 प्रदेश तक पहुंच गया। और खेल खिलाड़ियों की तो आपने देखा, हमारी बहनें, हमारी बेटियां किस तरह घसीटी गई वहां जंतर मंतर पे, आप देख रहे। तो ये परिस्थिति है हरियाणा की। इस बात की मेरे को तकलीफ है। और जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, हमने देखिए बिजली के कारखाने लगाए 4 और 5वां लगाया उसका न्यूक्लियर का। और सारा 66 से लेकर 1966 से लेकर 2014 तक कुल हरियाणा पे कर्जा 70,000 करोड़ था, जिसमें हमने बिजली कारखाने भी लगाए और भी यूनिवर्सिटियां भी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए। और आज 14 से लेकर 22 तक, 23 तक, 24 आ गया, 24 तक कितना कर्जा हो गया? 4.5 लाख करोड़। भाई कोई दिखा, कोई काम बता सकते हैं क्या? हरियाणा में एक भी मेट्रो का पोल इन्होंने बढ़ाया, कहीं लगाया? जहां हम छोड़ गए थे वहीं है। एक भी कहीं रेलवे लाइन बनाई है? एक भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है? एक भी कोई ऐसा काम किया हो जो मैं कह सकूं कि हाँ ये तो अच्छा काम किया? किया क्या? सिर्फ भ्रष्टाचार। आज आप देखिए इतना भारी भ्रष्टाचार है हरियाणा में, हर वर्ग परेशान है। आज मजदूर लगाओ, किसान लगाओ, व्यापारी लगाओ, कर्मचारी लगाओ, शहरी लगाओ, ग्रामीण लगाओ, हर वर्ग इनसे परेशान, इस सरकार से विमुख हो चुका है। अब सवाल इस बात का है कि आप सब कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी। कांग्रेस पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है और सारा जो है लड़ाई आपने लड़नी है। जब कोई फौज युद्ध में जाती है तो भाई पूरी तैयारी करके जाती है, अपना सारा असला बारूद जो भी है सामान लेके जाती है, युद्ध में उतरना है। तो आज से भाई तुम भी युद्ध में उतर जाओ, युद्ध चालू हो गया है। जितने मेरे साथी हैं मैदान में उतरो और मैदान में गए बताओ लोगों को भाई क्या है। और ये भी बता सकते हैं, लोग आपसे पूछेंगे, पूछ सकते हैं। देखिए हमने तो जो कहा वो किया। अब पूछ सकते हैं भाई इनने तो हरियाणा पिछाड़ दिया, आज जो पहले नंबर पे था आज 14वें पावदान पे आ गया हमारा प्रदेश। तो अगर हरियाणा पिछाड़ दिया तो आप क्या करोगे? आपकी सरकार आ गई तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो क्या करोगे? तो आप घर घर ये बताओ कि अगर हमारी सरकार आ गई तो भाई बुढ़ापा पेंशन हम 6,000 रुपया करेंगे। और गरीब आदमी के लिए जो 100-100 गज के प्लॉट हमने 3,82,000 दिए थे, इन्होंने स्कीम बंद कर दी हो, वो फिर चालू करेंगे भाई, मकान बना के देंगे। गरीब बच्चों का वजीफा जो एक कलम से हमने 20 लाख बच्चों को, हरियाणा प्रदेश पहले था जो पहली से वजीफा देते थे, वो इन्होंने बंद कर दिया। एक कलम से हमने 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे, उसके बाद इन्होंने उसको, वो अब तक कच्चे बैठे हैं। तो ये क्या करेंगे? समझे? हम क्या करेंगे? हम जितने ये कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मनरेगा के मेट हैं, जो इस किस्म के हैं, उनको भाई पक्का करेंगे हम, ताकि आगे करें। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो एक चला दिया निगम रोजगार के, कौशल रोजगार निगम, और उसमें क्या करते हैं? आज भी आया हुआ है बयान मुख्यमंत्री जी का कि भाई वो 41 किस्म की नौकरियां एडवर्टाइज कर रहे हैं बाहर विदेशों में भी। कौन से देशों में? इजराइल में, जहां युद्ध छिड़ी हुई है, यूक्रेन में, जहां से मुश्किल से